देश की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार के जीवनी पर लिखी गई पुस्तक मीरा कुमार व्यक्ति और विचार को श्री शंकर कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रमा सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें श्रीमती मीरा कुमार के व्यक्तित्व के प्रत्येक परिवेश को पुस्तक के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। श्रीमती कुमार मुक्ति चाहती हैं जाति व्यवस्था से, सामाजिक विषमताओं से, सड़ी गली शैक्षणिक व्यवस्था से, मूल्यहीन राजनीति से, अमानवीय धार्मिक व्यवस्था से, दकियानुसी प्रचंड रूढ़िवादी से, नारियों पर पुरुषों के घटिया सोच से। इस पुस्तक में अपूर्व प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी पर श्रीमती कुमार के विचारों को उजागर किया गया। समानतावादी दृष्टिकोण परंपरा नहीं, परिवर्तन की ओर, पर्यावरण को संतुलित बनाने की ओर, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता, सृजनशीलता, रचनात्मक कार्यों की ओर इंगित करता हुआ यह पुस्तक दिखाई देता है। श्रीमती कुमार के व्यक्तित्व का अवलोकन कर परत दर परत दिखाने का प्रयास लेखक का लेखीय धर्म सा हो गया। बताया जाता है कि इनका चरित्र एक सुगंधित विशाल वृक्ष है जो चारों तरफ ऑक्सीजन रूपी सुभाष बिखरे हुए सबके जीवन सफल बनाने चाहते हैं। यह पुस्तक समाज में प्रबुद्ध जनों में एक नई सोच, नई जिज्ञासा, नई चिंतन, नया भारत के निर्माण को सौपन्न दिखाना चाहती है। यही कारण है कि आज यह किताब देश स्तर पर काफी चर्चे में आ चुका है, क्योंकि श्रीमती मीरा कुमार के ऊपर लिखी गई उक्त किताब को पढ़ने वाले सैकड़ों की संख्या में देखे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मीरा कुमार व्यक्ति और विचार, प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमा सिंह इसके राइटर हैं। आप जान रहे हैं कि मीरा कुमार नाम की मोहताज नहीं हैं, लोकसभा की स्पीकर रही हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी इनका नाम लोग जानते हैं, चूँकि जगजीवन राम की ये बेटी हैं, IAFS हैं और सासाराम लोकसभा से ये प्रतिनिधित्व करते आई हैं। तो चंद्रमा जी यहाँ बैठे हुए हैं, चूँकि राइटर यही हैं मीरा कुमार व्यक्ति और विचार के। इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि इस किताब को इन्होंने कब लिखा है, क्यों लिखा है और इस किताब की विशेषता क्या है। आप प्रोफेसर चंद्रमा जी के ज़ुबानी सुने। सर, आपने लिखा है मीरा कुमार व्यक्ति और विचार, इस किताब की विशेषता क्या है, कब आप इस किताब को लिखे हैं? देखिए, किताब के विशेषता से पहले मैं व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता बता देता हूँ, तब इस किताब पर आता है। असाधारण व्यक्तित्व के धनी स्वामिनी मीरा कुमार। मीरा कुमार की जो क्वालिटी है हिमालय काय है, बहुत विशाल व्यक्तित्व। इन्होंने सबसे पहले एक नेत्री के साथ संवेदना इनके हृदय में कूट कूट कर गया। वो मानव इंसान कभी नहीं बन सकता है जिसमें संवेदना शून्य हो। मैंने कई एक बार इनको परीक्षण किया। बहुत सारे जनमानस में इनकी लोकप्रियता फैली हुई। उनकी लोकप्रियता का कारण है समानता मूलक व्यवहार, भाषा को बहुत ढंग से सजाकर आकर्षित करना, बोलना। कभी भी जीवन काल में मैं ये नहीं देखा कि किसी को घृणात्मक बात बोले, किसी धर्म, संप्रदाय, जात, बराबर, इससे बहुत ऊंची है। विदेशों में राजदूत रह चुकी हैं, इनके पास शिक्षा काफ़ी है। लोअर सरकारी स्कूल से लेके और प्राइवेट स्कूल तक इनका अध्ययन हुआ। जो उस समय बाबू जगजीवन राम भारतीय राजनीति में कील, उस समय अपनी बेटी को साधारण शिक्षा साधारण स्कूल में, इसके बाद किताब की विशेषता क्या है? इस किताब में मीरा कुमार जी के जीवन से लेके लोकसभा अध्यक्ष और 2023 के अंत तक का चित्रण है। अक्टूबर 23 में ये किताब प्रकाशित हुआ है। इसमें
बहुत सारी विशेषताएं। इनकी पहली विशेषता है कि हम देख रहे हैं कि एक बालिका जन्म काल से कितना जिज्ञासु होती है। अपने जिज्ञासा के बल पर हर चीज को कुरेद कर कौन, क्या, कैसे, कब वगैरह का प्रश्न खड़ा करती है। 0 क्लास में अपने शागिर्दों से, अपने परिवार वालों से इनकी जिज्ञासा कम उम्र से ही लबालब दिखाई देती है। जिज्ञासा से परिपूर्ण है। इनका व्यक्तित्व करुणामय है। किताब में उनके व्यक्तित्व के बारे में है, इसलिए मैं व्यक्तित्व के बारे में कह रहा हूँ। इस किताब में मीरा कुमार के करुणाई को दिखाई गई, मीरा कुमार के संवेदना को दिखाई गई। इनकी एक कविता है जो कोरोना काल पर तो आपके हृदय को चीर कर रख देगी कि इसमें कितना करुणाई है। आपके आंखों से आंसू टपकेंगे। उनकी संवेदना है अटूट। उनको संवेदना को इस किताब में बताया कितना बड़ा संवेदनशील है। तो एक सवाल ये है सर कि जिस तरह से आप मीरा कुमार पे आपने कलम उठाया और एक किताब को आपने छाप दिया, पब्लिश करा दिया, प्रकाशित करा दिया, तो क्या इनके पिता जो जगजीवन राम, वो भी तो इस देश के काफ़ी बड़े स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, देश की आज़ादी में उनका काफ़ी अहम रोल रहा, उनके ऊपर भी आपने कलम उठाया है क्या, कोई किताब लिखे हैं क्या? जगजीवन बाबू की, बाबू जी के मैं 2-3 किताब पढ़ा हूँ। अच्छा, जो स्वयं लिखे हैं, और वो किताब भी बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छी है, ज्ञानवर्धक पुस्तक है। उसमें भारत को प्रेरणा देने वाली बात है, समानता की बात कही गई। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन उन पर कोई किताब नहीं लिखी है। ओम प्रकाश हैं, उन पर किताब लिखे हैं। एक और इंजीनियर सम है, वो भी उन पर किताब लिखे हैं। जगजीवन बाबू पर किताब, लेकिन जिनका उनका विशाल व्यक्तित्व है जगजीवन बाबू का, उतनी पर लेखनी नहीं चली। तो एक सवाल है सर कि क्या उनके ऊपर भी आप लिखने का मूड बनाए हुए हैं क्या? सोच रहे हैं। स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो कलम उठाएंगे। देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रमा सिंह हैं। आप जान रहे हैं कि सासाराम के श्री शंकर कॉलेज के ये हिंदी डिपार्ट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने जो मीरा कुमार के ऊपर जो किताब लिखे हैं, काफ़ी बेहतर किताब है, चूँकि व्यक्ति और उनके विचार के ऊपर इन्होंने कलम उठाया है और उठाकर ये साबित किया है कि मीरा कुमार इस देश की ही नहीं बल्कि विदेश की एक उन महिलाओं के नाम से जानी जाती हैं जो एक ख़ासकर पूरे देश के लिए एक पाठ हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप जान रहे हैं कि हमारे देश में एक से एक स्कॉलर पैदा हुए हैं जिसमें मीरा कुमार का भी नाम है। और जिस तरह से चंद्रमा सिंह ने जो इस किताब को लिखा है, जाहिर चीज़ है कि ये इस देश के उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया है कि मीरा कुमार की विशेषता क्या है, मीरा कुमार की खूबी क्या है इस किताब। तो एक सवाल ये है सर कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारी विशेषताओं को मैंने कलमबंद किया है, तो क्या इस किताब के अंदर आप दिखा सकते हैं क्या 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 चीज़ है? इस किताब में मानव इंसान बनने का, नेता से पहले इंसान बनने का बहुत सारे गुण हैं और इसको लट कर पाठक को पढ़ने की जरूरत है। पूरा जीवन वृत्त सचित्र है। तो उसको दिखा सकते हैं क्या? हाँ, शौक से दिखाएंगे। अच्छा, ये तो उनके पिता हैं बाबू जगजीवन राम, जो इस देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अच्छा, राहुल जी के साथ भी हैं? राहुल जी के साथ हैं, राष्ट्रपति महोदय के साथ हैं, रामनाथ कोविंद जी के साथ हैं। अच्छा, ये रामनाथ कोविंद जी हैं। हाँ। ये बगल में ये तो ये हैं, उनके बेटे हैं, अंशुल जी हैं। अंशुल जी हैं। अंशुल अभिजीत जी हैं। प्रियंका जी के साथ हैं। अच्छा। प्रियंका अभिनेत्री। अच्छा। ये सारी खूबी आप दिखा रहे हैं। बेमा साहब के साथ हैं। तो काफ़ी मेहनत किए हैं सर आप, इतना फ़ोटो उपलब्ध कराना। ये मंजुल जी के साथ भी हैं। देश विदेश से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। ये राष्ट्रपति जो भारत की, अच्छा उनके साथ हैं।
पाटिल साहब के साथ हैं, प्रणब मुखर्जी साहब के साथ हैं। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बाबूजी के साथ तो पूछिए मत कीजिए, देश विदेश के देखिए, सब विदेश अच्छा, में अच्छा। गई हैं सब। हाँ। इसके देखिए, इस तरह से प्रोफेसर चंद्रमा जी ने जो इस किताब को लिखने में जो समय दिए हैं, जो मेहनत किए हैं, काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि मीरा कुमार से काफ़ी प्रभावित हैं और यही कारण है कि उनके नाम पे इन्होंने जो किताब लिखा है, मीरा कुमार व्यक्ति और विचार, इस देश के काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। चूँकि मीरा कुमार को चाहने वाले, मीरा कुमार को पसंद करने वाले लोग जो है, चूँकि आप जान रहे हैं कि मीरा कुमार एक ऐसी नेत्री इस देश में जानी जाती हैं जो राजदूत भी रही हैं और अनगिनत यानी करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं। चूँकि मीरा कुमार हमेशा बेहतर सोच रखने वाली हैं, अच्छा सोच रखने वाली हैं। यही कारण है कि एक आज और बात बता दे रहा हूँ, वो इस देश की रीढ़ बनी हुई हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो उनका नाम है, वो हर महिलाओं के लिए एक मिसाल है। क्या कहना चाहेंगे सर? और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने ओहदे पर पहुंचते हुए व्यक्ति असंख्य पेड़ लगाए, पेड़ अपने हाथों से, विद्या भवन से लेके पार्लियामेंट, सब पेड़ों की गिनती कराएं। ये पर्यावरण प्रिय है, यानी पर्यावरण से भी इन्होंने पर्यावरण मित्र हैं। काफ़ी अभी शौक। जहाँ बैठे हैं, यहाँ 3 पेड़ जो लगा है उनका है, प्रबुद्ध विद्यालय के सामने। अच्छा। 3 पेड़ लगाया गया उनका है, चंदवा में लगाए हैं। ये पर्यावरण का रक्षक है। यानी ये कहा जा सकता है कि देश को हरा भरा देखना चाहती है। यही कारण है कि पर्यावरण से भी इनको काफ़ी प्रेम है। पर्यावरण से बहुत बड़ा, हमेशा आज के डेट तक 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा पढ़ती रहती है, पढ़ते रहते हैं। आज की ये सब क्षमता आज के डेट में नहीं है। देखिए, डॉक्टर चंद्रमा सिंह जो उनकी विशेषता को बता रहे हैं, चूँकि एक शिक्षित महिला हैं और शिक्षित महिला होने के नाते वो आज भी 3-4 घंटा समय देती हैं, एजुकेशन पे देती हैं, पढ़ाई पे देती हैं। और एक जागरूकता रहती है कि बिना शिक्षा के लोग या बिना जानकारी के लोगों के बीच जाकर जो बताने की ज़रूरत है, उसमें आज भी वो काफ़ी मेहनत करती नज़र आती है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।